हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने डीएम सर एक नए टॉपिक नए अंदाज में आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब आप बोल रहे होंगे शायद या सोच रहे होंगे सर कि सर लगातार वर्ब ही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले भी बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूं सर कि मैं पहले अब एक स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा हूं। यानी जब वर्ब को पकड़ा हूं तो मैंने देखिए आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है, डायनेमिक स्टैटिव, उसके बाद फाइनाइट अनफाइनाइट, उसके बाद मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आज पढ़ाऊंगा मॉडल, उसके बाद मार्जिनल। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले वर्ब का सारा सिलसिला खत्म हो जाए, ठीक है। अब चैप्टर वाइज मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले वर्ब पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद फिर नाउन शुरू करूंगा, प्रोनाउन शुरू करूंगा, एडजेक्टिव शुरू करूंगा। इससे क्या है सर, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी। और सिलसिलेवार आप जब देखेंगे तो सिलसिलेवार आपको समझ में अच्छा आएगा। तो अब वर्ब के बारे में अगर यदि आपका कहीं भी कोई भी कंसेप्ट है, किसी तरह का है, कहीं से भी कोई पूछे, ठीक है, तो घुमा फिरा के वर्ब के बारे में या तो क्या पूछेगा, या तो डायनेमिक स्टैटिक वर्ब पूछेगा, या नहीं तो क्या पूछेगा, फाइनाइट अनफाइनाइट पूछेगा, या नहीं तो क्या पूछेगा, प्राइमरी और मेन वर्ब पूछेगा, या नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब पूछेगा, या नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पूछेगा। तो अब वर्ब के बारे में कहीं से भी किसी भी तरह का सवाल आए तो कम से कम आप समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये सारे चीजों का मैंने पहले भी सारा वीडियो बना चुका हूं सर, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि यूज या काम के आधार पर, यूज या काम के आधार पर वर्ब दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब फिर परिभाषा में जाएंगे सर, तो मैं पहले कह रहा हूं कि परिभाषा में गए तो एकदम मरेंगे। जैसे 3 इडियट में कहता है सर कि समझिए, ठीक है, कि मशीन क्या है, ठीक है, परिभाषा में नहीं जाना है, मशीन अपनी भाषा में बोलिए। उसी तरह सर वर्ब क्या है, वर्ब मतलब वही काम, वही एक्शन, वही सारा चीज, ठीक, बस अलग अलग जगह अलग अलग काम के हिसाब से इसका एक अलग नाम पड़ता जा रहा है। तो अब जैसे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तो वर्क के हिसाब से, यूज के हिसाब से, अब जो मेन काम है, देखिए मेन वर्ब, वर्ब माने काम, मेन माने मुख्य। अब एक वाक्य लीजिए, ठीक, मैं जा रहा हूं, ठीक है, जा रहे हैं, तो अब जाना क्या है, यहां मेन काम है, बस यही मेन काम है, इसलिए मेन वर्ब हो गया। काम के लिए वर्ब, मेन के लिए, मुख्य के लिए मेन, ठीक है, तो मेन वर्ब हो गया। अब जाने को रहा रही, ठीक, इसका टेंस बताने के लिए, इसको नेगेटिव बनाने के लिए, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इसका पैसिव बनाने के लिए, या इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, कैन, मे, माइट, वुड, कुड, शैल, शुड, ये जितने भी चीज लगाते हैं, ठीक है, ये सबको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा है सर। ये मैं आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अच्छी तरह बता चुका हूं। अगर ये सारे वीडियो आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप देख सकते हैं सर। तो ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं, और आज दूसरा मैं बनाने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद तीसरा बनाऊंगा मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आइए सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, अब इसमें हम लोग सर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। सबसे पहले कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता क्या है और इसका नाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों पड़ा। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन और नाम को लेके चलते हैं सर। उसके बाद आएंगे कि इसमें क्या क्या यूजेस हैं, कैसे हैं, क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नाम मॉडल क्यों पड़ा। तो सर ये मॉडल वर्ड जो है सर, ये मॉडल वर्ड आया है आपका मूड से। कहां से आया सर, मूड से। अब मूड मतलब क्या होता है सर, जैसे बोलते हैं ना, क्या यार आज तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है भाई, आज मूड बड़ा अच्छा है। एकदम सर अपनी भाषा में सरल अंदाज में समझिए, कोई डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी भाषा में आराम से समझिए।
ठीक, बोलते कि नहीं बोलते? क्या बात है यार चलो यार पार्टी तो बहुत, मूड बहुत अच्छा है ना, बोलते कि नहीं? ठीक, मूड माने मिजाज, या एक तरह से कह सकते हैं इसी को कहते हैं हम लोग सर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब उसका हिंदी क्या, यानी मनोभाव या एक नजरिया। ठीक, कहता नहीं कि यार उसका बात करने का एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा, यानी बात करने का जो तरीका है, जो मनोभाव है, ठीक है, जो एक नजरिया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मॉडल बना है सर मूड से, यानी ये हमारे मिजाज, हमारे मन के भाव को शो करता है। कैसे शो करता है सर, हमारे मन और मिजाज को कैसे शो करता है, इसको आइए एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। एक पहला एग्जाम्पल है सर, मान लिए आज 4 बजे और 4 बजे मैं आराम से तैयार व्यार होके खड़ा हूं। मान ली मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी को मार्केट से कुछ सामान मंगवाना है। अब मेरी मम्मी मुझे पूछ रही है, डीएम सिंह अरे बेटा बाजार जाओगे क्या? आज किसी कारण से मेरा मूड उतना अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, पढ़ाई कितना मजेदार चीज है। ठीक, आज मेरा मूड उतना अच्छा नहीं है, तो अब हम मम्मी को क्या बोलेंगे? मम्मी जाने का तो मन नहीं कर रहा है, उतना मूड नहीं है, कोई जरूरी है क्या? देखिए, हाँ बाजार जा सकते हैं। देखिए सर, चेहरा देख के ही आपको लग रहा है ना कि मेरा बाजार जाने का उतना मूड नहीं है, यानी मेरी बाजार जाने की संभावना बहुत कम है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में जब बोलेंगे सर, when we are talking in Hindi, this time we have to show the expression by our face. हम लोग को अपना फेस के द्वारा एक्सप्रेशन शो करना होगा। ठीक है, जैसे अच्छा देखे जा सकते हैं मम्मी, देखिए फेस देखिए सर। हिंदी में क्या है, जाने की संभावना कम है, विचार कम है, ठीक है, नजरिया कम है, तो हम इसको किसी अलग कोई वर्ड नहीं है दिखाने के लिए, इसको किसी अलग वर्ड से हम नहीं दिखा सकते। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे बाजार जा सकते हैं, संभावना बहुत कम है, मेरा मूड बहुत कम है जाने का। ठीक, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मैं बाजार जा सकता हूं। ठीक, तो देखिए सर, इसको लिख सकते हैं हम आई माइट गो, यानी चांसेस कितना है 30 to 40%। मैंने क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया सर, माइट। देखिए, जो हमारे बहुत कम मूड को दिखाता है कि मैं बाजार जा सकता हूं या कहीं भी जा सकता हूं, है ना मजेदार चीज सर। आगे बढ़िए, फिर दूसरा दिन हुआ, फिर मैं कपड़ा उपड़ा पहन के 5-6 बजे खड़ा हूं, फिर मेरी मम्मी को कुछ सामान मंगाना है। अब मेरी मम्मी ऑटोमेटिकली मुझे पूछेगी, बेटा बाजार जाओगे क्या? आज कल से मेरा मूड थोड़ा अच्छा है। पढ़ाई समझने की चीज है सर, मैं पहले भी बोला, ठीक है, प्यार दोस्ती बिजनेस से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज सर, ठहरे समझे तब आगे बढ़े, जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा सर। तो आज देखिए मेरा मूड थोड़ा कल से अच्छा है, तो अब मैं कह रहा हूं हाँ मम्मी आज जा सकते हैं। देखिए चेहरा देखिए सर, ठीक है, हाँ मम्मी मैं बाजार जा सकता हूं, अच्छा दे दो पैसा, होगा तो ले आऊंगा। देखिए कल से मेरा मूड थोड़ा बोलने का तरीका बता रहा है कि हाँ आज मैं बाजार जा सकता हूं। कल क्या बोला था, बाजार जा सकते हैं, मूड नहीं है मम्मी, कोई जरूरी है क्या? अच्छा जरूरी होगा तो जाएंगे। देखिए फेस देखिए सर, कल ये फेस था झुमा हुआ, तो माइट लगा दिए। आज फेस क्या है, आज फेस थोड़ा अच्छा है, आज थोड़ा मूड मेरा अच्छा है। ठीक, क्या बाजार जा सकते हो? जा सकते मम्मी। अच्छा क्या मंगाना है? ओ आटा, अच्छा ठीक है पैसे दे दो। कल से मेरा मूड अच्छा है, अब आज फिर वही मैं बात बोल रहा हूं, मैं बाजार जा सकता हूं। अब मैं कैसे लिखूंगा, आई मे गो टू मार्केट, जो है मैं उतना नहीं कर रहा हूं। अब ये कितना परसेंट सर परसेंटेज दिखाएगा? अब देखिए ये जाने की 50 to 60% मेरे मिजाज को, मेरे जाने की संभावना को, मेरे मन के बात को दिखा रहा है।
ठीक। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर, वो आपको मुंह का हाव भाव टेढ़ा मेढ़ा करके ही बताना होगा, ठीक है, कि आपको जाने का मूड है या नहीं। लेकिन यहां पर क्या है सर, आप जो है अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मॉडल नाम ही पड़ा सर, मूड, ये हमारे मूड, शक्ति, एटीट्यूड, हमारे मन के भाव को दिखाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा, अब ये मैं लगाया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब ये मेरे कितने परसेंट मूड को दिखा रहा है सर, 50 to 60। जब माइट लगाया तो कितने परसेंट मूड को दिखाया, 30 to 40। अब फिर आइए कि अब फिर तीसरा दिन फिर से मैं क्या किया, तीसरा दिन फिर मैं तैयार वार होके 5-6 बजे बैठा हुआ। मेरी मम्मी पूछ रही है, क्या बेटा बाजार जाओगे? आज दोनों दिन से मेरा मूड बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई अच्छी बात हो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो अब मैं, हाँ मम्मी एकदम जाऊंगा, यस मैं बाजार जा सकता हूं। देखिए एकदम हंसता हुआ चेहरा है सर, आज मेरा मूड ठीक है, दे दो पैसा दो, एकदम पक्का जाऊंगा मैं। एक आज जाने की संभावना, जाने का मूड एकदम पूरा क्लियर है। तो आज मैं क्या बोलूंगा, आई कैन गो टू मार्केट। देखिए अब मैं क्या यूज कर रहा हूं सर, कैन, ठीक, आई कैन गो टू मार्केट। मार्केट में इधर नहीं लिखा हूं जगह की कमी के कारण। अब ये सर क्या करेगा, 80 to 90% जाने की संभावना को दिखाता है। मूड बहुत कम माइट, उससे ज्यादा मूड मे, उससे ज्यादा मूड कैन। बोले सर है ना मजेदार चीज, पढ़ाई मजे की चीज है कि नहीं है, भारी, हाँ भारी, ठीक। तो देखिए सर ये अलग अलग मूड को, मेरे मन के भाव को, मेरे नजरिए को दिखाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हमारे मूड को दिखाने वाला। बोले सर अब ये तो समझ में आ गया कि मॉडल बना किससे है, क्यों इसका नाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब पड़ा, ये तो समझ में आ गया, ठीक। अब आइए एक एक करके समझते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल। अब एक एक करके समझते हैं कि अब इसका प्रयोग कहां कहां होना चाहिए, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब आइए सर, अब स्टेप बाय स्टेप करके अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि कैन का क्या प्रयोग है, कैन का मतलब क्या होता है, कुड का क्या प्रयोग है, कुड का प्रयोग कैसे करेंगे, फिर मे, माइट, शैल, विल, ठीक है, मस्ट, शुड, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सर कैन। अब कैन कितने चीजों को बताता है, तो मोटा मोटी कैन का मतलब होता है सर सकना या सकता है प्रेजेंट में, ठीक है। ये जनरली आप लोग जानते हैं, जैसे हजारों बार आप बोलते हैं मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, ठीक है, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, ठीक है, बोलते ही हैं। तो कैन मोटा मोटी सर, क्योंकि सर ज्यादा झमेले में जाएंगे अगर पार्ट बाय पार्ट ज्यादा चीज याद करेंगे। पहले सर आप हमेशा कोशिश करें अपने बेस को मजबूत करने का, यानी ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। जैसे वर्ब, अब वर्ब सर 3 चीजों को बताता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। लेकिन आप तीनों को अगर एक साथ समझना शुरू करें सर, तो यकीन मानिए आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। जनरली वर्ब मतलब एक्शन होता है, तो पहले एक्शन को समझे। जब एक्शन से पूरा बढ़िया से अच्छी तरीके से समझ लिए, बहुत सारे वाक्य बना लिए, उसके बाद जंप कीजिए स्टेट में। उसके बाद स्टेट वर्ब को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब स्टेट हो जाए तब पोजीशन को समझने कीजिए। यकीन मानिए सर आपको धीरे 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 सारा चीज बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। वही चीज है सर कैन में। अब कैन देखिए सर, कैन में अगर चलें तो आपका देखिए कैन कितने चीजों को शो करता है सर, पावर को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है, एबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, डॉट 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 यानी हैबिट और नेचर को भी शो करता है सर। ये हैबिट या नेचर को भी शो करता है। अब सर कितने चीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 से 8 प्रकार की क्वालिटी को बताने का काम कौन करता है सर, कैन करता है।
तो अगर 8 क्वालिटी को एक साथ लेके अगर आप पढ़ना शुरू करें सर, तो यकीन मानिए आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आपको ठीक से समझ में ही नहीं आएगा कि कैन का प्रयोग कहां करें, मे का प्रयोग कहां करें बस। और टीचर का काम क्या है सर? टीचर का काम है आपके कंफ्यूजन को दूर करना, ठीक है, यानी आप कंफ्यूजन से बाहर आए। टीचर का मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो कैन को मोटा मोटी मैंने मेरे अनुसार अब 3 भागों में बांटी, यानी पहला पावर मतलब शक्ति, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो क्षमता मतलब क्या हो, वही पावर माने सिनोनिम्स मान के चलिए। एबिलिटी माने योग्यता, मेरे अंदर योग्यता है, पावर है कि मैं साइकिल चला सकता हूं, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं परीक्षा में पास हो सकता हूं। तो अगर कैन को लें सर, तो मेरे अनुसार अगर आप चलें तो कैन को आप मोटा मोटी 3 भागों में बांटिए। पढ़ने का तरीका सर थोड़ा सा चेंज कीजिए, अलग अलग नहीं, ये तीनों मोटा मोटी एक ही चीज को बताता है सर, ठीक। यानी पावर भी आपके बॉडी से ही संबंधित है। मेरे अंदर पावर है कि मैं इस बेंच को उठा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं बेंच को उठा सकता हूं, मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं बेंच को उठा सकता हूं, परीक्षा में पास हो सकता हूं। तो ये तीनों मोटा मोटी सर एक ही चीज को मोटा मोटी लगभग शो कर रहा है। तो आप इसको शॉर्टकट इतना मान लीजिए कि ये पावर को, आपकी क्षमता को दिखाने का काम करता है। यानी कैन का पहला क्वालिटी क्या हो गया, ये आपके पावर, आपकी क्षमता को दिखा सकता है, ठीक। तो अगर आपको पावर क्षमता दिखाना है तो आप वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आऊंगा एग्जाम्पल में सर। पहले दूसरा परमिशन, इन तीनों को मिला के आप एक मान लीजिए, परमिशन को मान लीजिए दूसरा। यानी जनरली परमिशन देने लेने के लिए जनरली कैन का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो पोलाइट वे में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन दोस्ती यारी के बीच में जहां ज्यादा फॉर्मेलिटी चलता नहीं है, ठीक है, हम लोग बहुत कैजुअल रहते हैं, बहुत ही आराम से बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों को बोलते हैं ना कि तुम्हारा कलम ले सकते हैं, दो तो, मतलब एक तरह से हक है, ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। अब वो मुझे बोला नहीं तो मतलब यू कैन नॉट टेक माई पेन। तो दोस्ती यारी में जब फॉर्मल टाइप का हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उस समय कैन से आप परमिशन ले दे सकते हैं। तो दूसरा है कैन से आप परमिशन ले सकते हैं या दे सकते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और तीसरा है पॉसिबिलिटी, ठीक। तो तीसरा पॉसिबिलिटी है सर। तो तीसरा पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पॉसिबिलिटी माने संभावना, ठीक। जब किसी भी चीज की काम को होने का या काम को करने का पॉसिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो वहां हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हैबिट, नेचर वगैरह भी दिखाने का काम करता है सर, तो इतना सारा झमेले में अभी न जाइए। तो मोटा मोटी कैन का 3 प्रयोग मैक्सिमम आप याद रखें। ये आपके परीक्षा के लिए, क्विक एंड फास्ट समझने के लिए और बोलने के लिए भी बड़ा मजेदार रहेगा और याद भी रहेगा। यानी पहला हो गया आपके क्षमता को, ठीक, दूसरा परमिशन और तीसरा पॉसिबिलिटी। ये 3 चीज मेन रूप से दिखाने का काम या समझाने का काम कौन कर सकता है? कैन करता है। कैसे? आइए देखते हैं एग्जांपल में। अब सब देखिए से पहला, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बक्से को उठा सकता हूं। यानी मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं बक्से को उठा सकता हूं। तो देखिए सर, कैन क्या कर रहा है? पावर या कैपेसिटी या एबिलिटी, जो बोलिए, उसको दिखाने का काम करता है ना मजेदार चीज। दूसरा मैं क्या बोला सर? परमिशन, ठीक। यानी ये रफ एंड टफ में आप दोस्ती यारी, थोड़ा जो कलीग हैं उनके बीच में आप इससे परमिशन ले दे सकते हैं, ये चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, पोलाइट परमिशन लेना है, पोलाइट परमिशन देना है बड़े बुजुर्ग के साथ, तो जनरली कैन का प्रयोग वहां किया
नहीं जाता है। वहां जनरली मे, कुड, वुड, ये सब पोलाइट, आऊंगा मैं धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आऊंगा, वहां प्रयोग किया था। तो लेकिन जनरली दोस्ती यारी में, कलीग के बीच में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं ऑर्डर देने लेने में, परमिशन में। ठीक, जैसे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूं? दोस्त को मैं बोल रहा हूं, जनरली फॉर्मल है। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूं? तो परमिशन लेने या देने के लिए ना मतलब यू कैन नॉट टेक दिस पेन या यू कैन नॉट टेक माई पेन, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं परमिशन लेने और देने के लिए। तीसरा पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यार, ठीक है, ये आज शायद बारिश हो सकती है, संभावना है। तुम लगता है तुम चोर हो सकते हो, यू कैन बी ए थीफ। बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुनाइट। ठीक, वो भाग सकता है, ही कैन फ्ली अवे। संभावना है, तो संभावना को भी शो करने के लिए सर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ठीक है, इट कैन रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। तो देखिए कैन, यहां कैन, तो कैन से यहां क्या नजर आ रहा है सर? पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। बोले तो कितना मजेदार चीज है सर, हाँ कितना अच्छा। तो सर 1000 चीज याद नहीं करके कैन में 3 चीज मोटा मोटी अच्छे तरह से याद रखें। ठीक है, कि कैन से परमिशन, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा पॉसिबिलिटी, ये 3 मुख्य रूप से चीजों को दिखाने या समझाने का काम करता है कैन। और इसके बारे में मैं बहुत सारे और एग्जाम्पल देके मैं इसका पीडीएफ बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर। अगर आपको उसका देखना है, डाउनलोड करना है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सर कैन का पास कुड। अब कुड में देखिए कि कुड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? कैन के बारे में पढ़ाया। ठीक, तो कैन कितनी चीजों को बताता है सर? 3 चीजों को मुख्य रूप से बताने का काम करता है। ठीक, पहला परमिशन, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा आपका एक हो गया पावर यानी कैपेसिटी, दूसरा परमिशन, तीसरा पॉसिबिलिटी। अब कैन का ही पास्ट है सर कुड, तो ऑटोमेटिकली है जब कैन वर्तमान के और भविष्य के यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के पावर कैपेसिटी को दिखाता है, तो कुड किसको दिखाएगा? पास्ट के कैपेसिटी या पावर को दिखाने का काम करता है। जैसे अरे जब मैं 5 साल का था तो मैं चल सकता था, यानी मेरे पास पावर थी, कैपेसिटी थी। ठीक है, मैं चल सकता था। ठीक, मेरे पास किताबें, जब मैं 6 साल का था तो मैं किताबें पढ़ सकता था, पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक, उसके बाद जब आप नरेशन बनाते हैं सर, तो नरेशन में कैन का पास कुड होता है। तो जब हम लोग, जो लोग, अगर आप लोग नरेशन पढ़े होंगे, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं सर, मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तब अच्छा से और समझाऊंगा। तो अभी ये बात आइए कि जब हम लोग नरेशन बनाते हैं और पहला वाला क्लॉज यानी पहला वाला वाक्य का खंड जब पास्ट टेंस में रहता है, यानी हमेशा याद रखिएगा सर, जब पहला वाला क्लॉज यानी वाक्य का खंड अगर पास्ट टेंस में हो जाए, राम टोल्ड, राम वॉज टेलिंग, राम हैड टोल्ड। ठीक, देखिए पहला क्लॉज जो है आपका किस में हो गया सर? पास्ट टेंस में हो गया। तो अगर आपका पहला क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो, तो उसके बाद का जो क्लॉज है या वाक्य खंड है वो हमेशा 100% में पास्ट में ही बनेगा। यानी अगर बाद वाले सेकंड क्लॉज में अगर इज एम आर है तो वॉज वर में बदल जाएगा, हैज हैव है तो हैड में बदल जाएगा, कैन है तो कुड में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद शैल विल है तो वुड में बदल जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और नरेशन का सबसे सुंदर और बेहतरीन रूल है। तो जब हम लोग नरेशन बनाते हैं सर, तो उस समय क्या करते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं सर कि कैन का पास्ट कुड कहां कहां हो सकता है। तो सबसे पहले
कैन के पास्ट वाले पावर को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं सर। ठीक, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, ठीक है, कि जब मैं 5 साल का था, यानी जब मेरी उम्र 5 साल थी, ठीक है, तब मैं, यानी किताबें जगह कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा, तब मैं किताबें पढ़ सकता था। ठीक, पावर यानी बीते, पास्ट पावर यानी बीते हुए समय के पावर को, पास्ट के पावर को यह दिखाने का काम करता है। ठीक, पहला चीज। दूसरा, जब अगर सर आपको मैंने बोला नरेशन, ठीक, तो जब हम लोग नरेशन बनाते हैं सर, तो नरेशन बनाते समय भी हम लोग क्या करेंगे, इसके पास्ट वाले, यानी अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज अगर किसी भी टेंस में हो, वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा सर? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे कहा, ही कैन गो टू मार्केट, या जो भी बोलिए, या ही कैन गो, वह जा सकता है। डायरेक्ट नरेशन में है सर। ठीक, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो अब देखिए क्या हो गया, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, कंजंक्शन, यानी पहला क्लॉज, ये पहला जो क्लॉज है सर, ये फर्स्ट क्लॉज जो है आपका जो है किस में है? पास्ट टेंस में है। तो जब आपका पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है सर, और आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो ही आप कंजंक्शन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो दूसरा क्लॉज है सर, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सर, यहां कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड, तो हो गया ही कुड गो। तो नरेशन में सर कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट हो जाएगा, शैल विल का पास्ट वुड हो जाएगा। है ना मजेदार चीज? ठीक, अब तीसरा चलते हैं। अब तक क्या हम लोग जाने सर कि कैन का पास्ट कुड के पावर को, कुड जो है पास्ट के पावर को दिखाता है, लेकिन कुड का प्रयोग सिर्फ कुड ही नहीं सर, माइट, वुड, ये सब का भी प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी बहुत विनम्रता के साथ अगर हमें किसी चीज का परमिशन लेना है या परमिशन देना है या रिक्वेस्ट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जनरली वुड कुड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। या जैसे आप लोग बड़े बड़े सेमिनारों में सुने होंगे, जब हीरो हीरोइन या कोई कार्यक्रम, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो जनरली आप सुनेगा, आई वुड लाइक टू कॉल, ठीक है, या कुड आई कॉल, प्राइज सुने होंगे। तो वुड का प्रयोग ज्यादा होता है, तो उसके साथ साथ आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मान ले कि अब जब दोस्त यारी है, तो वहां जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैन और मे का प्रयोग कर सकते हैं। कहां? जनरली दोस्ती यारी जूनियर सीनियर में। लेकिन अगर यदि कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो वहां तो हमने रहे, कैन आई टेक योर पेन, ऐसा बोल सकते हैं सर? ना, तो बेहूदगी हो जाएगी। तो वो ऐसे जगहों में जहां एकदम नफासत के साथ बोलना है, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ बोलना है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, जनरली कुड वुड का प्रयोग करते हैं। तो जहां हम लोग बोलते हैं दोस्तों में, मे आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, वहां पर हमें क्या बोलना चाहिए? कुड आई टेक योर पेन प्लीज, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, कुड यू सीट हियर प्लीज। देखिए दोस्त यारी है, मे आई सीट हियर प्लीज, मे यू सीट हियर प्लीज, कैन यू सीट हियर प्लीज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट या बहुत ज्यादा पोलाइट के लिए भी, पोलाइटनेस के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे कुड आई टेक योर पेन प्लीज, प्लीज बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो परमिशन या रिक्वेस्ट, कैसा परमिशन? बहुत ज्यादा पोलाइट अगर परमिशन या रिक्वेस्ट हमको लेना है, करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है सर डी और ई। अगर सर आपको बहुत समय पॉसिबिलिटी, यानी पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी जो एक पॉसिबिलिटी यानी संभावना ही बन के रह गया, अनरियल संभावना, एक कल्पना टाइप का, ठीक है, तो ऐसे चीजों को बनाने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पक्का एक गाड़ी खरीद लेता, लेकिन ना पैसा है, ना हुआ, ना गाड़ी खरीदे। अगर मैं पंछी होता तो उड़ता या उड़ जाता, ऐसे वाक्य बहुत सुने होंगे।
इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, या आई कुड फ्लाई। वुड कुड में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक गाड़ी खरीद सकता था या गाड़ी खरीद लेता। इफ आई हैड मनी आई कुड बाई ए कार। लेकिन ये कल्पना ही बन के रह गई, ये मैं कर नहीं सका। जैसे देखिए, ठीक, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास दौलत होता, पैसा होता, ठीक, आई कुड बाई ए कार, तो मैं एक कार खरीद सकता था या कार खरीद लेता। पॉसिबिलिटी, कैसा पॉसिबिलिटी? एक अनरियल, यानी ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो शायद मुश्किल है। एक कल्पना कर रहे हैं, अब पंछी तो बन नहीं सकते। ठीक है, इफ आवर बर्ड आई वुड फ्लाई, या आई कुड फ्लाई। ठीक, अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ सकता। ठीक, अब ना कभी पंछी बनेंगे ना उड़ सकते हैं। ठीक, उसके अलावे पास्ट के ऐसा काम जो हम लोग प्राय अफसोस के साथ बोलते हैं या एक कल्पना करते हैं, ठीक, जो संभावना ही बन के रहेगी। जैसे मान ली हम बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, तो बर्थडे पार्टी देने समय तो हम लोग बहुत समय बोलते हैं ना, सर ठीक है, ओह काश तुम मेरे पार्टी में आए होते, बड़ा मजा आता। ठीक, यू माइट हैव कम टू माई पार्टी, काश तुम ये चिट्ठी लिख लिए होते। ठीक, यू माइट हैव रिटन दिस लेटर, काश तुम कुछ पैसे जमा कर लिए होते, तो ये नौबत नहीं आती। ठीक, जमा कर लिए होते, एक अनरियल पॉसिबिलिटी, संभावना थी, जमा कर लिए होते लेकिन जमा नहीं कर पाए। तो ऐसे अनरियल पॉसिबिलिटीज या संभावनाओं को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सर, माइट का या कुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह तुम जा सकते थे लेकिन गए नहीं, तुम खा सकते थे लेकिन खाए नहीं। ठीक, यू कुड हैव ईटन, तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन, यानी एक पास्ट की संभावना, पास्ट की कल्पना। ठीक, तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन वास्तव में किए नहीं। तुम जा सकते थे यार, यू कुड हैव गॉन, ठीक, लेकिन तुम गए नहीं। तुम एक किताब पढ़ सकते थे, यू कुड हैव रेड दिस बुक, लेकिन ये किताब पढ़े नहीं। ठीक, तो अब देखिए सर, तो उसमें अब यहां क्या है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए होता है यू सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। तो अब देखिए सर, कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, अब जब कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सर गॉन, गॉन क्या है सर, V3 है। अब V3 तो हो नहीं सकता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर? ठीक, एक चीज मैं बताना भूल गया, सही में थोड़ा आगे चल गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर? सबसे पहले तो मैं ये बता दिया आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मूड से आता है, तो मुझे दूसरे में ही बताना चाहिए था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो अब एग्जांपल बनाना चाहिए था, माइंड से उतर गया, कोई बात नहीं, लास्ट में बता रहा हूं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इंसान हूं, गलती हो ही सकता है, माफी चाहूंगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की दूसरी सबसे बड़ी, यानी दूसरा पॉइंट में कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ 100% हमेशा V1 ही आता है। चाहे कैन लगाए तो भी V1, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। ठीक, वो जा सकता था, he could go। ठीक है, वे लोग जाएंगे, they will go। वो जा सकता है, he may go। यानी मे लगाइए सर, कैन लगाइए, विल लगाइए, वुड लगाइए, जो भी लगाइए। देखिए सर, गो 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 एकदम फिक्स है सर V1, इसमें कहीं से भी कहीं कोई चीज भी नहीं आ रहा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर, कि इसके साथ 100% हमेशा क्या लगेगा सर, V1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और दूसरा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर सर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। ही लगाइए तो भी माइट, वही कैन, वही शुड, आई लगाइए तो भी वही मे, माइट, कैन, शुड। ठीक, उसके बाद दे लगाइए तो भी मे, कैन, मे, माइट, शुड। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये अपना रूप बदलता नहीं है। और इसके साथ हमेशा 100%
V1 लगता है। तो इसी बात को सर, तो यहां पर क्या है, तो यू कुड हैव गॉन, तो देखिए ये हैव क्यों आया सर, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसको क्या चाहिए, V1, तो ये हैव किसके लिए आया सर, इसी V1 के लिए आया है। और इसका मीनिंग है तुम जा सकते थे लेकिन गए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मोटा मोटी हम लोगों ने ये जाना कि जिस प्रकार कैन को मोटा मोटी मैं 3 भागों में बांटा हूं सर, पहला पावर या कैपेसिटी, दूसरा परमिशन, तीसरा पॉसिबिलिटी, उसी तरह इसको भी आप मोटा मोटी 2-3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कैन पावर को दिखाता था, कुड पास्ट के पावर को दिखाएगा, ठीक, कैन पॉसिबिलिटी को दिखाता था, प्रेजेंट के बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुनाइट, ठीक। तो उसी तरह ये दोनों पिक्चर, ठीक है, तुम जा सकते थे पॉसिबिलिटी था लेकिन हुआ नहीं, ठीक। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता, होता तो खरीदता, पॉसिबिलिटी संभावना थी, हो सकता था लेकिन पूरी नहीं हुई। तो पॉसिबिलिटी, तो यहां भी पहला चीज क्या है सर, पावर, दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी, ठीक, तीसरा पोलाइट परमिशन या रिक्वेस्ट। वहां पर कैन क्या था कि हम लोग जनरली माने फॉर्मल दोस्त यारी कलीग में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुड का प्रयोग हम लोग दोस्त यारी में तो कर ही सकते हैं, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट और बड़े बुजुर्गों के साथ जनरली इसका प्रयोग अच्छा किया जाता है और अच्छा माना जाता है। तो हम लोग इसको परमिशन और रिक्वेस्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी मोटा मोटी कुड को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, पावर, परमिशन और तीसरा पॉसिबिलिटी। एक इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, एक नरेशन, ठीक। तो नरेशन में हम लोग कैन का कुड प्रयोग करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं सर, ठीक है, कि कभी भी कहीं भी चीज, और अभी मैं बेसिक से दे रहा हूं सर, अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक। आप लोग पहले बेसिक एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक को पहले समझिए, पहले जड़ को मजबूत कीजिए, उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब भी आ रहे हैं, ठीक है, उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपको और किस्सा कैसा चाहिए और कितना डीप चाहिए, तो धीरे धीरे मैं सर ये सब पर फिर डीप जो एडवांस लेवल का है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसी तरह कमेंट मारते रहें, कमेंट देते रहें, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। कि और खास करके ये कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह के वीडियो चाहिए, कहां आपको दिक्कत आ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, किस पर मैं वीडियो बनाऊं। ये सजेशन मैं एकदम आपका सजेशन सर मेरे सराखों पर हमेशा इसका स्वागत करता हूं। बेधड़क बेझिझक एकदम कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसी तरह शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, मुझे बूस्ट करते रहें, जैसे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ले आता रहा हूं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके मैं कितने वीडियो बनाया हूं वो सारे देख लें। आपको उसमें से जो जो चीजों की जरूरत हो उन वीडियो को देखें, समझें, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कैन और कुड तो बना दिया, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर मे और माइट के साथ या सेल विल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि,